हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 71st बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की आने के बाद विगत दिनों में जो हमने बच्चों से बात की है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो बच्चों का स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में आ रहा है। 74, 75, 76 यही है। एक आध दो बंदे हैं जो 80 के अप्रॉक्स पहुँचे, 80 पॉइंट समथिंग। तो कट ऑफ भी अब लगभग उम्मीद यही है कि 80 के आसपास ही रहे, एक नंबर आगे पीछे जो हो। तो लगभग आप मान के चलिए कि 80 के आसपास है। खैर ये अलग बात है। अब आपके पास जरूरी है कि आप आगे की रणनीति को अपनाएं, आप मेंस में लग जाएं। और अभी जो खास पे देखिएगा पूजा वगैरह का माहौल भी है, तो इस माहौल में पढ़ाई भी नहीं होती है, लेकिन आपको इन दिनों में मेजर टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं सभी सब्जेक्ट का ये तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको एक दो बार आप देख लीजिए ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि आखिर बीपीएससी का पैटर्न क्या है, किन आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हीं दिशा में हमारा एक छोटा सा प्रयास आज हिस्ट्री के रूप में है। इतिहास के कुछ प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर का है उनको लेते हुए कौन कौन से टॉपिक बनते हैं या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग चर्चा करें। तो हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जो मेंस का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसे हम मोटे तौर पर 3 रूपों में बांटकर देखते हैं। इसमें पहला खंड जो आपका है वह है आर्ट एंड कल्चर, दूसरा टॉपिक है फ्रीडम मूवमेंट एंड अदर्स और अन्य जो भी घटनाएं हैं। इसे भी 2 रूपों में आप देख सकते हैं, एक प्रमुख विद्रोह इंपॉर्टेंट और दूसरा अदर्स के रूप में जो आपकी अन्य घटनाएं होंगी। तीसरा जो टॉपिक है वह है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये 3 खंडों के बाद हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर में पहला सेक्शन हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सेक्शन का पहला जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स होता है। तो शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहला 68 में जो पूछा गया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। दूसरा था बिरसा मुंडा आंदोलन। तीसरा था इंडिगो या नील विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, प्राचीन काल के पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। 69 की अगर बात करें तो भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इसके अलावा संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र। फिर 70 की बात करें तो फिर देखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 पूछा गया, जिन दोनों के बीच का था वह पूछा गया था जो रह गया था। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकला और मौर्य कला एवं स्थापत्य कला। तो ये आप देखिएगा कि कला के अंतर्गत जो क्वेश्चन बन रहा है वहां पर आप देखें तो पटना कलम, मौर्य, फिर से मौर्य। तो पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला जो हमारे पहले से पूछा जाता रहा है, यही 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो आगे चरण में भी। लोग चाहे मधुबनी पेंटिंग की बात करें, मंजूषा शैली की बात करें, बावन बूटी की बात करें, देखिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है बीपीएससी का उसमें ये प्रश्न कभी नहीं पूछे गए और इन 3 प्रश्नों में ऐसा प्रतीत होता है कि अभी प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इच्छा हो तो एक आध बार देख लीजिए, लेकिन अगर लास्ट समय में फोकस करने की बात हो तो आप इन्हीं तीनों पर फोकस करें। विशेष रूप से देखिएगा कि अभी पाल कला जो इधर शॉर्ट नोट्स का है, पाल कला अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप पाल कला पर इस बार फोकस कर सकते हैं। दूसरा जो आंदोलन देखते हैं तो आंदोलन के अंतर्गत 3 बड़े आंदोलन हैं जो पहले से ही पूछे जाते रहे, बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह और 1857 का विद्रोह। ये जो 3 विद्रोह है, बिरसा मुंडा, संथाल और 1857, वो देखिए लगातार बिरसा मुंडा हो, संथाल हो, फिर से संथाल हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये विद्रोह तीनों में से ही कोई ना कोई प्रश्न रहेगा।
इसके अलावा देखिएगा कि एक जैसे गुफा चित्र है, गुहा विकास है, तो स्थापत्य कला, गौण कला के अंतर्गत ये चीजें, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक्ट्स देखिए, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है और आने वाले समय में भी 1909 का, 1919 का, 1935 का एक्ट ज्यादा संभावना है। तो इन आधारों पर अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक निकल कर आते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर लॉन्ग आंसर में देखें तो लॉन्ग आंसर में 68 में जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए, इसने स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार दिशा दी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले से भी पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नए पैटर्न से पूछा गया था, बस ये। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा की बात की जा रही है कि विकास की चर्चा करें, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शिक्षा इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। एक स्थापत्य कला के अंतर्गत ही मंदिर कला है जो लॉन्ग आंसर में पूछ चुका है। फिर समाज एवं संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। जो पर्सनालिटी वाले बात करते हैं सेगमेंट की, जो व्यक्तित्व से है, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न पूछा जाता रहा है, बनता रहा है। इसके अलावा 69 की अगर बात करें तो 69 में देखिएगा कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो शिक्षा यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शिक्षा औपनिवेशिक काल के ना होकर बल्कि प्राचीन काल से ही पूछा जा रहा है। तो आप इसका जब आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप प्राचीन काल से क्रमबद्ध रूप में दिखाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वह चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। ये पहले भी एक परिवर्तन बिंदु के रूप में पूछा जा रहा है, इसका मॉडल आंसर जो होगा लगभग इससे मिलता जुलता होगा, कुछ पॉइंट, कुछ लिखने का तरीका में परिवर्तन करना होगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम से यहाँ किसी रूप में प्रश्न पूछ सकता है। फिर है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव की चर्चा करें। फिर से एक बार शिक्षा यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम 70वीं की बात करें तो चंपारण नील आंदोलन, फिर से एक बार 70वीं में क्वेश्चन जो है आपका चंपारण का रिपीट कर दिया। इससे यह स्पष्ट है कि जो पहले लोग सोचते थे कि इतिहास में यह पूछ चुका है तो इसे छांटकर नेक्स्ट पढ़े, ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 69 के बहुत सारे प्रश्न जो हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आपको 70 में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका संथाल विद्रोह हो या फिर शिक्षा वगैरह से हो या फिर अन्य चीजों से। इसके अलावा देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेदार थी, व्याख्या कीजिए। फिर वही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें देखिएगा कि 3 बार अलग अलग प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन में। कभी नरमपंथियों की भूमिका, तो कभी ब्रिटिश नीतियां, तो कभी कांग्रेस की भूमिका, तो ये प्रकार के प्रश्न आते रहे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन को आप बेहतर तरीके से करिए। फिर बिहार के में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे, मतलब 1850 के बाद पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। मतलब शिक्षा जो लगातार देख रहे हैं, तो 3 साल प्रश्न आपसे पूछा है, तो शिक्षा को केंद्र में रखना पड़ेगा। अब वो शॉर्ट में पूछे या लॉन्ग आंसर में पूछे, उम्मीद बन रहा है कि शिक्षा पर लगातार प्रश्न आ रहा है। फिर है अगर व्यक्तित्व की बात करें तो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब इन प्रश्नों के आधार पर हमारा कौन कौन सा टॉपिक बन रहा है उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आइए हम लोग आर्ट एंड कल्चर में देखें तो आर्ट एंड कल्चर में इतने टॉपिक हैं जिस पर आपको फोकस करना होगा, जैसे पटना कलम शैली,
पाल कला, मौर्य कला, ये 3 परंपरागत रूप से पहले भी पूछे जाते रहे हैं। फिर मंदिर निर्माण कला, देखिएगा मेंस में लॉन्ग आंसर में पूछा गया था, इसे आप देख लीजिएगा, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। गुहा निर्माण और स्तूप निर्माण, चूंकि बिहार में विशेष रूप से इसका लगाव बुद्ध से रहा है, तो स्तूप निर्माण कला परंपरा पूछा जा सकता है। तो ये 6 जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर इच्छा करे तो इसके बाद मधुबनी पेंटिंग हो, मंजूषा शैलियों को आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट समय में आप इन्हीं टॉपिक पर, विशेष रूप से इन तीनों पर ही आप फोकस कीजिएगा। फिर हम बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मुख्य विद्रोह में अगर देखा जाए, ये 3 विद्रोह हमने पहले भी चर्चा किया है, संथाल, मुंडा और 1857 का विद्रोह 3 इंपॉर्टेंट विद्रोह बनता है जिससे प्रश्न पूछा गया। 68 की बात करें तो 68 में आपका मुंडा विद्रोह पूछा था, 69 में संथाल, फिर से 70 में संथाल पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, मुंडा विद्रोह, 1857 विद्रोह कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन विद्रोहों को अलग अलग रूप से फिर से पूछ सकता है, कभी स्वरूप पर पूछ सकता है, कभी कारण एवं परिणाम पर पूछ सकता है। तो ये प्रश्न पूछने की उन्हें आ जाती है, और आपको हर डायमेंशन से क्वेश्चन को कवर करना होगा। अन्य में अगर हम लें तो अन्य में देखिएगा कि पहले किसान आंदोलन, इसी में आप चंपारण सत्याग्रह भी जोड़ सकते हैं, चंपारण, ये भी देख लीजिएगा। पाश्चात्य शिक्षा और प्राच्य शिक्षा, दोनों हर पार्ट को देखिए। चार्टर एक्ट या अधिनियम, ये तो शॉर्ट नोट्स में रहता है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, या स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी गरमपंथी की भी भूमिका को देख लीजिए, या स्वतंत्रता आंदोलन को सीधे कह सकते हैं कि हर डायमेंशन को आप देख सकते हैं। हर डायमेंशन से जो प्रश्न बनते हैं उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार इनकी भूमिका रही है, कैसे यहाँ से शुरुआत होती है और वो विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते हुए 1920, 1930 और 1942 के आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि यहाँ से बस बीज के रूप में इनका बड़ा भूमिका रहा है। तो बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, इन रूपों में भी आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो सिलेबस में भी पहले से भी मेंशन था, पूछा भी गया क्वेश्चन, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन पे कई बार प्रश्न बने हैं। और इसका जो विशेष रूप से देखिएगा, कभी आजाद दस्ता से क्वेश्चन पूछा है, आजाद दस्ता से, तो कभी विभिन्न वर्गों की भूमिका पूछा गया है, महिलाओं की, स्टूडेंट की, उच्च वर्गों की, किसानों की, जो भी अलग अलग विभिन्न वर्गों की भूमिका पूछा गया। फिर इसके बाद एक टॉपिक बनता है कि बिहार का निर्माण या गठन किस प्रकार में हुआ, इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जो आंदोलन का टॉपिक है और विद्रोह, इन रूपों में आप इतने टॉपिक को कवर कर लीजिए तो आपके मेंस का क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। व्यक्तित्व की अगर बात करें तो व्यक्तित्व में देखिएगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पहले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की अधिकांश संभावनाएं होती है। इसके अलावा आप अपने कह सकते हैं कि तैयारी के दौरान कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप कर लीजिए तो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अंबेडकर, 4 ऐसे शख्सियत हैं जो संभावना बनती है कि इनके कुछ योगदान को पूछा जा सकता है। तो एक बार इसे भी देख लीजिए, लेकिन इन 3 पर फोकस कीजिए। तो इतने टॉपिक हैं जिसमें आप चाहें तो सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए या नोट्स तैयार कर लीजिए, तो आपका हिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं दोस्तों, और उम्मीद है कि आप इनको तैयारी कर लीजिए। हालांकि यूट्यूब पर हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ये सारे टॉपिक को लेकर आएंगे और जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार अन्य टॉपिक, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, का हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी मिलते हैं। ओके, थैंक यू।